हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। हम तैयारी कर रहे हैं एचपी हाई कोर्ट क्लर्क रिक्रूटमेंट की और हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंप्यूटर। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने रीजनिंग के कुछ एक प्लेलिस्ट मैंने शेयर की थी, जो है उसमें जो है हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी टॉपिक्स उसमें जो आता है, टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने उस सीरीज़ में अपनी में कवर की है। तो आप ज़रूर एक बार मेरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट को भी चेक करें और देखिए कि वो कितनी आपके लिए हेल्पफुल है। जो भी आपके रिव्यूज़ होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। बेसिक कंप्यूटर्स का मैंने इसकी प्रिपरेशन जो शुरू की है उसके कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं और अब आज जो है हम पढ़ेंगे फंक्शन कीज़ ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में। प्रीवियस एग्ज़ाम्स का जब मैंने एनालिसिस किया है तो उसमें जो है फंक्शन कीज़ से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो आज मैं सिर्फ आपको फंक्शन कीज़ के बारे में बताऊँगी। हमारा जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड जो है हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, उसमें जो है 12 जो है वो फंक्शन कीज़ होती हैं। तो उन फंक्शन कीज़ से जो है वो उनके बेसिक जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आज आपके साथ विद जो है एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन की है F1 की। जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कई बार फंक्शन की के ऊपर जो है ना वो दो उसके एक्शन होते हैं, तो उसमें एक FN करके एक की होती है जिससे आपकी फंक्शन की को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको अपने कंप्यूटर पे आप देख सकते हैं कि आपका फंक्शन की अलग से है या उसका सिंगल ही फंक्शन है, तो जो उसमें FN की जो है वो बना होता है। तो चलो अभी हम देख रहे हैं कि जो मेन फंक्शन F1 की है उसका क्या यूज़ है। तो F1 की इज़ यूनिवर्सली लिंक टू हेल्प इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम वेदर इट्स क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपने गूगल क्रोम खोल रखा है या फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल रखा है, तो यहाँ पे हम MS वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो जब भी मैंने आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है कि जब मैंने इसमें F1 की प्रेस करी तो ये वर्ड हेल्प, ये इस तरीके से हेल्प का एक ऑप्शन खुल गया। तो इस तरीके से जब भी आप F1 की दबाएंगे तो वो हेल्प आएगा। अगर आप गूगल क्रोम में दबाएंगे तो वहाँ पे जो गूगल हेल्प है, जैसे यहाँ पे वर्ड हेल्प खुला है, वहाँ पे गूगल हेल्प करके जो एक विंडो आपके सामने खुल जाएगी। तो F1 की किसके लिए यूज़ होती है? आपकी हेल्प के लिए। अब हमारी नेक्स्ट है F2 की। F2 की इज इट्स ए हॉट की टू रीनेम एनी ऑफ द हाईलाइटेड आइकन। जो भी आपने आइकन हाईलाइट किया या फाइल या फिर फोल्डर, तो जब आप किसी को भी फाइल फोल्डर या आइकन को सिलेक्ट करते हैं और फिर F2 क्लिक करते हैं तो उसके लिए रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। तो ये मैंने देखिए, आप डेस्कटॉप है कंप्यूटर का और मैंने जो है यहाँ पे एक ये जो मैंने फाइल बनाई है, मेरी जो डॉक्यूमेंट फाइल है, इसी को मैंने जब रीनेम करने के लिए तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और F2 जब दबाया तो ये पूरे का पूरा देखो आप जो है ये ब्लू में हो गया। जब ये ब्लू में हो गया तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि अब आप इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो वो इस फाइल का नाम रखा जाएगा। तो इस तरीके से हमारी F2 की जो है वो काम करती है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी F3 की तरफ। हमारी जो F3 की है उसका ऑप्शन जो एक्टिवेट करती है वो क्या करती है? एक्टिवेट फंक्शन डिफरेंट एप्लीकेशन में, चाहे वो आपके ब्राउज़र गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट है, जो भी हमारे जो ये हमारे ब्राउज़र्स हैं, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इसमें F3 फंक्शन जो है वो क्या करता है? ये देखो यहाँ पे सर्च है। जब मैंने ये गूगल क्रोम में खोला है तो ये सर्च ऑप्शन, जैसे ही मैंने F3 दबाया तो यहाँ पे ये जो है वो सर्च का एक ऑप्शन आपको दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एक्टिवेट क्या करता है आपका, सॉरी, ये जो है ये आपका एक्टिवेट करता है सर्च फंक्शंस। F3 का क्या काम है? सर्च फंक्शन। F1 का हमने पढ़ा कि वो हेल्प करवाता है, F2 जो है वो रीनेम करता है, F3 जो करता है वो सर्च का काम करता है। तो यह आप कर सकते हैं इसमें। अब हमारी आ गई F4 की नेक्स्ट। तो F4 इज़ ऑफन यूज टू क्लोज द एप्लीकेशन। ये जो है हमारी अक्सर जो है वो एप्लीकेशन जो भी आपने खोल रखी है उसको क्लोज करने के काम आती है। जैसे Alt+F4 अगर आप दबाते हैं तो वो क्लोज करता है करंटली जो भी आपने ओपन किया है प्रोग्राम। जैसे यहाँ पे मैंने अब गूगल क्रोम, यही मैंने स्लाइड जो है वो ओपन की हुई थी, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब मैंने यहाँ पे F4 दबाया तो हाँ, मेरे पास ये वाली विंडो खुल गई। अब इसमें लिखा था क्या? डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। तो ये क्लोज़ करने से पहले जो है वो एक बार आप जब भी डॉक्यूमेंट फाइल कोई बनाएंगे तो जब आप उसको क्लोज़ करने लगते हैं, यहाँ पे जो विंडो पे क्रॉस का निशान होता है, तो जब भी आप उसको पूछते हैं यहाँ पे ये जो क्रॉस का निशान है ये भी क्लोज़ करने के लिए होता है और ये F4
मतलब Alt+F4 जब आप दबाते हैं तब वो भी क्लोज़ करने का काम करता है। तो एक बार ये ज़रूर आपसे पूछता है कि जो भी आपने इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए हैं क्या आप उनको सेव करना चाहते हैं, तो ये विंडो तभी खुलता है जब आप उसको क्लोज़ करने लगते हैं। ठीक है, तो ये वाली मतलब ये जो चीज़ आ गई वो Alt+F4 से। तो इस तरीके से आपका ये जो है ये आपका एक कोई ओपन हुआ प्रोग्राम। लेकिन अगर आपका कोई भी प्रोग्राम ओपन नहीं है, आपकी सारी विंडोज़ बंद है, आप सिंपल डेस्कटॉप पे हैं, अगर आपका कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं है, नो प्रोग्राम इज़ ओपन, तो आपका Alt+F4 क्या करता है, पीसी जो आपका कंप्यूटर है उसको शट डाउन करता है। वो कैसे करता है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी ओपन नहीं है प्रोग्राम, तो अब जब आपने इसको किया तो ये आपके पास इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आ जाता है शट डाउन का ऑप्शन। तो इस तरीके से आपने F4 के बारे में पढ़ा, ये क्या करता है आपके प्रोग्राम्स को क्लोज करता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे Ctrl+F4 क्लोजेज अ पार्ट ऑफ द रनिंग प्रोग्राम सच एज ए टैब और अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये भी मतलब कोई भी आपका प्रोग्राम जो रन कर रहा है उसको जो है ये रोक देता है। जैसे आपने टैब खोली तो उसको बंद कर देगा। तो ये अगर मैं मतलब इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई क्योंकि अगर ये करेंगे तो ये तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अब नेक्स्ट आ गया F5 की जो है वो यूज़ होती है रिफ़्रेश के लिए। रिफ़्रेश करता है एक वेब पेज को। मानो आपने कोई वेब पेज खोला है, आपने सर्च कर रहे हैं कुछ और वो नहीं हो रहा, तो अगर आप उसको रीलोड करना चाहते हैं, रिफ़्रेश करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली F5 की दबानी है। जहाँ पे वो ऐसे गोल सा सर्कल सा घूमता रहता है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो वो चीज़ तो रिफ़्रेश हो जाएगा वेब पेज। और क्लिक F5 टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस। MS वर्ड में क्या होता है, जब मैंने यहाँ पे F5 दबाया तो ये चीज़ खुल गई, फाइंड एंड रिप्लेस। तो ये पूरा विंडो खुल गया F5 दबाने के बाद। ठीक है, और जब आप MS पावर पॉइंट में काम करते हैं तो ये वहाँ पे आपको सिंपल F5 दबाना है। तो जो भी आपने PPT में जो भी आपने स्लाइड्स बनाई है उनको सिंपल स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट कर देगा F5 दबाने के बाद। वो उसका एक शॉर्टकट की है। नेक्स्ट हमारी F6 की। F6 की क्या करती है, इट टेक्स यू टू द एड्रेस बार इन सम ब्राउजर्स, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। मैं कॉमनली यही 3 जो है वो यूज़ करती हूँ, एंड मैनी अदर पॉपुलर ब्राउजर। तो जब मैंने यहाँ पे एक साइट खोल रखी है यहाँ पे परिवहन सेवा की, तो जब मैंने F6 दबाया तो ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को इसने ये जो हमारा URL है या एड्रेस बार है इसके ऊपर ले जाता है। ठीक है, तो इसने इसको सारे को सिलेक्ट कर लिया। तो F6 की जो है वो इसको सिलेक्ट करने के लिए, इसके बाद आप न्यू एड्रेस भी डाल सकते हैं या कुछ भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा F6 की का फंक्शन। नेक्स्ट है हमारी F7 की। F7 की जो है वो क्या करती है, ओपन करती है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में जब मैंने यहाँ पे गया तो जब मान लो मेरा कर्सर था यहाँ टेराबाइट पे, टेरा पे जब मेरा कर्सर था तो मैंने F7 की दबा दिया। तो जब मैंने F7 किया तो इसने टेरा के पास जो कर्सर था इसको इसने हाईलाइट कर लिया और साथ में ही ये विंडो खोल दिया और इसमें लिख दिया इसने कि आपको टेरा के बदले में क्या सजेशन चाहिए, टेरा, टेरा, टेट्रा, ये तो ये आगे कि आप क्या चाहते हो। तो ये आपका स्पेलिंग का जो है ग्रामर चेक आ गया। अब नेक्स्ट है हमारी F8 की। ये जो है जब हम कंप्यूटर अपना PC ऑन करते हैं उस टाइम आता है जब आप विंडोज़ कॉमनली यूज टू स्टार्ट योर विंडोज़ PC इन सेफ मोड। अगर आप सेफ मोड में कंप्यूटर यूज़ करना चाहते हैं तब आता है। और F9 की क्या करता है, ये F9 की विल अपडेट योर डॉक्यूमेंट। ये जो है मोस्टली जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो वहाँ पे आपका कंप्यूटर में आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए जो है इसका मेन यूज़ होता है, मतलब कि उसको अपडेट करता है डॉक्यूमेंट को। MS वर्ड में जो है वो F9 की इसमें ये बताया कि अपडेट करता है डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट है हमारा F10 की क्या करता है, F10 की ओपन करता है मेन्यू बार इन द ओपन एप्लीकेशन। तो जब भी आप यहाँ पे, जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट खोला था तो ये डॉक्यूमेंट में जब मैंने एक मिनट यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो जब मैंने F10 की जो है वो मैंने दबाई तो इसमें यहाँ पे आप देखेंगे ये होम के पास ये H करके टैब खुल गया है। ये आप छोटे छोटे बॉक्स देखेंगे 1 2, यहाँ पे ये 1 2 3, यहाँ पे HNP जो है वो SMRW। तो ये जो है वो हाईलाइट हो गए, ये सारे जो हैं ये आपके मेन्यू बार इन द ओपन एप्लीकेशन। जो भी आपका एप्लीकेशन आपने ओपन की हुई है उसका मेन्यू बार, यहाँ पे मेन जो है ये मेन्यू बार, ये चीज़ जो है ये
हाईलाइट हो गई यहाँ पे। तो F10 की जो क्या करती है वो इसको जो है वो ओपन करती है मेन्यू बार को। तो ये है F10 की का फंक्शन। ये मैंने जो है ये आपको एग्जांपल इसलिए दें ताकि आपको जो है इसका मेमोराइज रहे एट द मतलब एग्जामिनेशन टाइम, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा F11 की। तो ये क्या करता है, ये आपका एंटर और एग्जिट करवाता है आपका फुल स्क्रीन मोड इन ऑलमोस्ट एवरी पॉपुलर ब्राउज। तो ये ब्राउज़र जो है तो उसमें हमने क्या किया कि जैसे ही मैंने यहाँ पे वो सारथी या परिवहन सेवा वाली साइट जो मैंने खोली थी, तो जैसे ही मैंने F11 दबाया तो यहाँ पे फुल स्क्रीन खुल गई। अब आप यहाँ पे देखेंगे फुल स्क्रीन मतलब यहाँ पे आपको कोई होम टैब या कोई नेक्स्ट टैब का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, आपको बिल्कुल बंद है। तो आप इसको और ये जो मैंने पीछे ये बताई, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस दिख रहा है या ये एड्रेस बार दिख रहा है या कुछ भी, तो ये आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे ये चीज़। तो अब जब आप फुल स्क्रीन में आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ जो है वो नहीं दिखेगी। तो ये है आपकी फुल स्क्रीन। देखिए यहाँ पे आपको क्लोज करने का ऑप्शन, तो आपको जो है वो प्रेस एंड होल्ड एस्केप की अगर आपने एग्जिट करनी है फुल स्क्रीन को, ये तभी तक, और उसके बाद नहीं तो F11 की दबाएंगे तो आप फिर से एग्जिट हो जाएंगे फुल स्क्रीन मोड से। तो ये F11 की इसके लिए यूज़ होता है। और F12 की ये है, ये किसके लिए यूज़ होता है, अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो ये आपको सेव एज़ का ऑप्शन देता है। सेव एज़, जैसे ही आपने ये दबाया तो ये सेव का ऑप्शन हो गया, सेव एज़ खुल गया। जैसे ही आपने F12 दबाया तो आपका जो है वो सेव एज़ का जो है वो ऑप्शन खुल गया यहाँ पे। तो ये सेव एज़ हो गया, ठीक है, MS वर्ड में। और अगर आप विंडो के साथ F12 दबाते हैं तो ये आपका जो है वो सेव कर देता है आपका डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट है, अगर आपने कंट्रोल के साथ दबाया तो ये जो है वो आपको ओपन का ऑप्शन देता है। ओपन का, कंट्रोल के साथ F12 दबाते हैं अगर आप तो ये ओपन का ऑप्शन देता है। तो इस तरीके से जो है ये आपकी जो है फंक्शन कीज़ हो गई। फंक्शन कीज़ आपकी F1 से F12 एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। F1 की जो है हमारा हेल्प के लिए यूज़ होता है। F2 की जो है वो हमारा रीनेम करने के लिए यूज़ होता है। F3 जो है वो सर्च के लिए यूज़ होता है। F4 जो है वो क्लोज एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। F5 जो है वो हमारा रिफ़्रेश करने के लिए एंड फाइंड एंड रिप्लेस एंड प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो के लिए यूज़ होता है। F6 जो है वो आपको एड्रेस बार की तरफ ले जाता है। F7 जो है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए यूज़ होता है। F8 जो है वो PC को सेफ मोड में स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। F9 जो है वो अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट या फिर कंपाइल एंड रन करने के लिए किसी प्रोग्राम को यूज़ होता है। F10 जो है वो मेन्यू बार को ओपन करने के लिए यूज़ होता है। F11 जो है वो एग्ज़िट या एंटर करने के लिए फुल स्क्रीन मोड में जाने आने के लिए उसके लिए यूज़ होता है। और F12 जो है वो सेव एज़ विंडो में काम करता है, सेव एज़ करता है। और अगर आप उसको जो है वो कंट्रोल के साथ यूज़ करते हैं तो वो ओपन करता है डॉक्यूमेंट को, और अगर आप विंडो के साथ यूज़ करते हैं तो वो उसको सेव कर देता है डॉक्यूमेंट को। तो ये सारा जो है वो आज की वीडियो में था। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ। और मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कोई भी सजेशन हो मेरी वीडियोज़ के रिगार्डिंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।